अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने आइडियल फ्लूइड डायनामेटिक्स मीन फ्लूइड मैकेनिक्स 2 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। चलिए हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो पास है एल्मेटाइज वोर्टिसिटी इक्वेशन। इसके बारे में आज हमने स्टडी करना है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, स्टार्ट किससे किया, आइलर इक्वेशन ऑफ द मोशन हमने कहा किसके इक्वल होती है, डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू एफ माइनस वन ओवर ओ डेल पी के इक्वल होती है। देन बाय मटीरियल डेफिनेशन ऑफ द मटीरियल डेरिवेटिव पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी प्लस वी इंटू वी इज इक्वल टू एफ माइनस वन ओवर रो डेल पी के इक्वल होता है। देन हमने क्या किया, यहाँ पे रेफरेंस दिया इन वेक्टर एनालिसिस डेल डॉट डेल वी इंटू हमने कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हमने रेफरेंस दिया यहाँ पे इन वेक्टर एनालिसिस की हेल्प से हमने लेट कर लिया कि डेल ए डॉट बी इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए इंटू डेल ए डॉट डेल इंटू बी डॉट डेल इंटू ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस डेल क्रॉस ए। हमने क्या किया, ए की जगह भी वी पुट कर दिया और बी की जगह भी वी पुट कर दिया। जब पुट किया तो यहाँ से पास आ गया डेल वी डॉट वी इज इक्वल टू टू इंटू वी डॉट डेल इंटू वी प्लस टू इंटू वी क्रॉस डेल क्रॉस वी। तो ये टर्म आ गई, टू हमारे पास कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया। कॉमन लेके यहाँ पे हम पास लेफ्ट राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया तो यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आ गया, तो ये हमारे पास टू, यहाँ ये हमारे पास डिवाइड हो गया। यहाँ पे हमने ये टर्म फाइंड आउट करनी थी, ये टर्म हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, ये वन ओवर टू डेल वी इसके पास पॉजिटिव रहा। जब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव था तो राइट साइड पे आके क्या बन गया, नेगेटिव बन गया, माइनस वी क्रॉस डेल क्रॉस वी। अब ये हम पास नेगेटिव है, नेगेटिव हमने पॉजिटिव बनाना है, ये पास वी क्रॉस स्टार्टिंग में आ रहा है। जब ये नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो वी हम पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वी हम पास स्टार्टिंग पॉइंट है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंडिंग पॉइंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हम पास क्या आ जाएगा, ये हम पास आ जाएगा वी डॉट डेल वी इज इक्वल टू वन ओवर टू डेल वी स्क्वायर प्लस डेल क्रॉस वी हम पास पहले आ जाएगा, क्रॉस वी हम पास बाद में आ जाएगा। तो अब ये हमने क्या करना है, पुट कर देना है वी डॉट डेल वी की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, वन ओवर टू डेल वी स्क्वायर प्लस डेल क्रॉस वी ये हमने पुट करना है। पुट करने के बाद इक्वेशन के अंदर हमने ये पुट किया, ये टर्म्स हमने क्या कर दी, इसके अंदर पुट कर दी। पुट करने के बाद एफ माइनस वन ओवर डेल पी, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। हमने कहा कि जब फील्ड कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव होने की वजह से वहाँ पे पास फोर्स पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। जो फोर्स पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है उसको हम कहते हैं ओमेगा, और उसका फार्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू माइनस डेल ओमेगा। और यहाँ से हमें पता है कि जो जीटा होता है, हमारे पास जीटा क्या होता है, जीटा मीन वोर्टिसिटी वेक्टर, उसका फार्मूला क्या होता है, वोर्टिसिटी वेक्टर इज इक्वल टू डेल क्रॉस वी। इक्वेशन 2 और 3 की जगह हमने क्या करना है, उसकी वैल्यूज को पुट कर देना है। डेल क्रॉस वी जिधर आ रहा है वहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है, जीटा पुट कर देना है, और एफ की जगह माइनस डेल ओमेगा पुट कर देना। पुट इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सारी वैल्यूज को हमने पुट किया। पुट करने से हमारे पास जो इक्वेशन आ गई, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। ये हमने सारी वैसे ही हमने इस इक्वेशन 2 और 3 में लिख लिया। लिखने के बाद हमने इसको पुट नहीं किया, तो हमने इसको सारी वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद पुट करेंगे। तो हमने लेट कर लिया, यहाँ पे जो आई है वो हमारे पास किसके इक्वल है, वन ओवर डेल पी। ये हमारे पास एफ की वैल्यू यहाँ पे आ गई है, लेकिन पास वन ओवर डेल पी की वैल्यू नहीं है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने लेट कर लिया कि ये पास आई के इक्वल है। हमने कह दिया कि लेट आई इज इक्वल टू वन ओवर डेल पी के इक्वल है, तो इसको हमने फाइंड करना है। फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट ले लिया विद डी आर डॉट प्रोडक्ट लेने से ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास वन ओवर वैसे ही आ गया। ये हमारे पास डी आर इंटू डेल पी हमारे पास क्या बन जाएगा, डी एक्स इंटू पार्शियल पी ओवर पार्शियल एक्स प्लस डी वाई इंटू पार्शियल पी ओवर पार्शियल वाई प्लस डी जी इंटू पार्शियल पी ओवर पार्शियल जी। ये सारी टर्म्स आ गई। अब हमें पता है कि ये हमारे पास फार्मूला किसका है, डी पी का हमारे पास है, डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल। तो उसमें हमने इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद ये हमारे पास क्या आ गया, वन ओवर रो आने के बाद ये हमारे पास यहाँ से हमने क्या किया, ये बस टर्म बन गई। टर्म बनने के बाद अब हमने क्या किया, एक डेरिवेटिव लगा दिया और एक इंटेग्रल लगा दिया। ये डेरिवेटिव इंटेग्रल को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो इट्स मीन यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डेरिवेटिव और इंटेग्रल लगा कर डी पी ओवर डी रो लिख लिया। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया। 4 का नाम देने के बाद लेट हमने कह दिया कि हमें जो डी आर है हमें पता किसके इक्वल होता है, डी एक्स आई यूनिट वैक्टर प्लस डी वाई जे यूनिट वैक्टर प्लस डी जी के यूनिट वैक्टर के इक्वल होता है। और ये भी पता है हमें डेल किसके इक्वल होता है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई यूनिट वैक्टर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे यूनिट वैक्टर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के यूनिट वैक्टर। इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे। डॉट प्रोडक्ट लेने से हमारे पास जो होगा पार्शियल एक्स और ये हमारे पास पार्शियल एक्स से खत्म हो जाएगा, पार्शियल वाई से खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये सारी टर्म्स खत्म होने के बाद सिंपली हम पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, डी बच जाएगा। जो हम पास डी बच जाएगा ये हम क्या करेंगे, डी आर डॉट डेल की जगह हम पुट कर देंगे डी की वैल्यू। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डी की वैल्यू को पुट किया। डी की वैल्यू हम पास यहाँ पे क्या आ गई, डी डेल डॉट वी इज इक्वल टू डी इंटू डी पी ओवर रो के इक्वल आ गया। आने के बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, आई
ये हमारे पास डी आर डॉट आई इज इक्वल टू डी आर और साथ में हमारे पास क्या आ गया डॉट डेल और ये हमारे पास पूरी टर्म आ गई इंटेग्रल डी पी ओवर रो। तो ये डी की जगह हमने ये वैल्यू को पुट कर दिया, ये वाली वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद हमने कह दिया कि जो हम पास डी आ रहा है वो पास ऑर्बिट ले लिया। ऑर्बिट लेनी होने की वजह से हमने इसको वो कर दिया, रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद आई के पास किसके इक्वल आ गया, आई की वैल्यू पास इक्वल आई, आई इज इक्वल टू डेल इंटेग्रल डी पी ओवर रो। तो यहाँ से हमने क्या किया, हमें फाइंड आउट हो गया आई हमने किसके बराबर लेट किया था 1 ओवर रो डेल पी के इक्वल लेट किया था। ये वाली जो टर्म है ये स्टार्टिंग पॉइंट पे हमने आई जो लेट किया था आई ये वाली टर्म लिख ली इज इक्वल टू डेल इंटू डी पी ओवर रो के बराबर है। अब हमारे पास फोर्स की भी हमारे पास वैल्यू है, हमें ये भी पता है जीटा किसके इक्वल होता है, डेल क्रॉस वी के इक्वल होता है और ये हमारे पास 1 ओवर रो डेल पी की भी वैल्यू आ गई है। ये सारी वैल्यूज हमने कर देनी है पुट इक्वेशन नंबर, सारी वैल्यूज़ को हम कर देंगे पुट इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सारी वैल्यूज़ पुट की तो ये हम पास इक्वेशन क्या बन गई, पार्शियल वी और पार्शियल टी प्लस डेल क्रॉस वी इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर डेल वी स्क्वायर माइनस डेल ओमेगा प्लस माइनस डेल इंटेग्रल डी पी ओवर रो। अब यहाँ से हमने देखा ये तीनों टर्म्स में से हमें बस डेल कॉमन आ रहा है तो हमने डेल को कॉमन लिया। कॉमन लेने से हम पास ये क्या इक्वेशन बन गई। अब डेल क्रॉस वी है इसकी जगह हमने क्या कर दिया जीटा पुट कर दिया। ये हम पास क्या आ गया पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी प्लस जीटा क्रॉस वी इज इक्वल टू माइनस डेल कॉमन लिया। माइनस डेल कॉमन लेने के बाद ये अंदर में पास क्या बच गया माइनस डेल इंटू 1 ओवर 2 वी स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस इंटेग्रल डी पी ओवर रो। तो ये हमने लेट किया हुआ था, हमें पता है किसके इक्वल है, ये पास साई के इक्वल है। तो ये पूरी हमने वैल्यूज की जगह क्या पुट कर दिया साई टर्म पुट कर दिया। साई पुट करने के बाद ये हम पास क्या आ गया पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी प्लस जीटा क्रॉस वी इज इक्वल टू माइनस डेल साई। अब दोनों तरफ हमने क्या कर दिया कर्ल अप्लाई कर दिया। कर्ल अप्लाई करने के लिए हमने क्या किया डेल क्रॉस मल्टी लेफ्ट हैंड साइड पे भी अप्लाई कर दिया, इसी तरह डेल क्रॉस हमने राइट साइड पे भी अप्लाई कर दिया। तो ये हमने अप्लाई करके इसको ओपन किया तो ये हम पास कौन सी टर्म बन गई पार्शियल पी ओवर पार्शियल टी हम पास वैसे ही आ गया और ये डेल क्रॉस वी आ गया प्लस इसी तरह डेल क्रॉस जीटा क्रॉस वी इज इक्वल टू 0। ये सारे हमारे पास क्या आ गया कर्ल इंटू ग्रेडियंट फाई हम पास यहाँ ग्रेडियंट साई इज इक्वल टू 0 होता है। हम पास एक साथ हम पास वेक्टर साइन आ रहा है, साइन आने के बाद हम पास वेक्टर का साथ स्केलर भी आ रहा है। ये दोनों स्केलर और वेक्टर आपस में क्या हो जाते हैं 0 हो जाते हैं। तो हमने कह दिया कि जो कर्ल और ग्रेडियंट फाई होता है वो इक्वल होता है 0 के, तो राइट हैंड साइड में पास क्या होगी 0 होगी। तो 0 होने के बाद नेक्स्ट हमने कह दिया पार्शियल पी ओवर पार्शियल टी इंटू डेल क्रॉस वी प्लस डेल क्रॉस जीटा क्रॉस वी इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 6 का नाम दिया। अब यहाँ से हमने क्या करना है डेल क्रॉस जीटा क्रॉस वी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमने वेक्टर एनालिसिस का एक रिलेशन लिया। हमने कहा कि जो डेल क्रॉस ए क्रॉस बी है वो इक्वल है ए इंटू डेल डॉट बी माइनस बी इंटू डेल डॉट ए। अब इनको पॉजिटिव में लिख लिया तो ये इनकी टर्म्स को चेंज कर दिया। जो बी है वो हम पास ए बन गया, जो ए है वो बी बन जाएगा बी डॉट डेल ए माइनस ए डॉट डेल बी। तो अब ए की जगह हमने जीटा पुट कर दिया, बी की जगह वी पुट कर दिया। पुट करने से यहाँ से पास क्या टर्म्स आ गई डेल क्रॉस जीटा क्रॉस वी इज इक्वल टू जीटा जीटा इंटू डेल डॉट वी माइनस वी इंटू डेल डॉट जीटा प्लस वी इंटू डेल वी इंटू डेल वी डॉट डेल इंटू जीटा माइनस जीटा डॉट डेल वी। तो ये हमारे पास क्या आ गई ये वेक्टर रिलेशन का हम पास वेक्टर एनालिसिस की हेल्प से इसका ये रिलेशन बना, इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 के अंदर पुट किया। तो यहाँ से हमारे पास जो टर्म आई वो हम पास क्या आई पार्शियल जीटा और पार्शियल टी प्लस जीटा इंटू डेल डॉट वी माइनस वी इंटू डेल डॉट जीटा प्लस वी डॉट डेल जीटा माइनस जीटा डॉट डेल वी। तो ये हमारे पास सारी टर्म्स बनी। ये अब हमने क्या कर देना इसको ये मटेरियल डेरिवेटिव हमने इसको मटेरियल डेरिवेटिव का फार्मूला बना के इसको क्लोज कर देना है मटेरियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन के अंदर। तो ये हम पास पार्शियल वी और पार्शियल टी और यहाँ से हम पास वी डॉट डेल जीटा ये हम पास क्या बन रहा था डेरिवेटिव उसकी हमारे पास बन रहा था मटेरियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन में क्लोज हो रहा था, इसको हमने इसमें क्लोज कर दिया। प्लस जो हम पास बाकी साइन बचे जीटा प्लस जीटा डेल डॉट वी इक्वल हमने क्या कर दिया जीटा डेल वी और यहाँ से हमारे पास जो एक टर्म है वो 0 होगी। ये हमारे पास डेल जो डॉट है मीन्स हमारे पास डेल डॉट जीटा की वैल्यू क्या होती है डेल क्रॉस वी, हमारे पास कर्ल के साथ ग्रेडियंट आ गया, ये क्या हो गया इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हमारे पास एक जो टर्म है जीटा डॉट डेल की डेल डॉट जीटा वो हमारे पास क्या होगी 0 होगी। यहाँ से डेल डॉट जीटा ये वाली सारी टर्म 0 होगी, बाकी ये वाली टर्म्स बची इसको हमने क्लोज कर दिया। ये दोनों इक्वेशन पास मटेरियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन में बंद होगी प्लस ये टर्म इज इक्वल टू दिस। अब उसके बाद हमें पता है कि ये हमने क्या दिया रेफरेंस दे दिया कि जो डेल डॉट जीटा वो किसके इक्वल होता है और कर्ल और साथ ग्रेडियंट आ जाए हम पास ग्रेडियंट और कर्ल दोनों फंक्शन पाए जाए तो वो इक्वल 0 के होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट हमने इक्वल 0 के कह दिया। डेल डॉट जीटा आ रहा था वो इक्वल 0 के था, जीटा डॉट डेल इक्वल नहीं है 0 के बिकॉज क्योंकि हमारे पास वो पहले ग्रेडियंट फंक्शन पहले आ रहा है और जो हमारे पास है कर्ली फंक्शन बाद में आ रहा है, तो इस वजह से वो हम पास नॉन इक्वल होगा 0 के। तो यहाँ से हमने क्या करना है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की हेल्प से अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करना है। हमने रेफरेंस दिया
इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी हमारे पास किसके इक्वल होती है, डी रो ओवर डी टी प्लस रो इंटू डेल डॉट वी के इक्वल होती है। यहाँ से हमने डेल डॉट वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये हमारे पास पॉजिटिव है, राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये डी रो ओवर डी टी हमारे पास नेगेटिव बन जाएगा, ये रो डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पे क्या हो जाएगा, रो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड पे जाकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास डेल डॉट वी का आंसर क्या आ गया, -1 ओवर डी रो ओवर डी टी। तो पुट कर देंगे इसको इक्वेशन 7 के अंदर, तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी जीटा ओवर डी टी प्लस जीटा इंटू -1 ओवर डी रो ओवर डी टी माइनस इज इक्वल टू जीटा डॉट डेल इंटू वी के इक्वल आ गया। हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ डिवाइड करवा दिया, डिवाइडिंग बाय रो, डेंसिटी से उसको हमने डिवाइड करवाया, तो ये पास आ गया 1 ओवर रो डी जीटा ओवर डी टी माइनस जीटा ओवर रो स्केयर डी रो ओवर डी टी इज इक्वल टू जीटा ओवर रो डॉट डेल और उसके साथ इंटू वी स्केयर। तो अब ये हमारे पास फार्मूला बंद हो रहा था, डी डेरिवेटिव बंद हो रहा था, डी ओवर डी टी इज इक्वल टू जीटा ओवर रो में बंद हो रहा था, इसको इसमें क्लोज कर दिया, इज इक्वल टू ये पास सारी टर्म वैसे ही आ गई, जीटा ओवर रो इंटू डेल इंटू वी। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज के वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।